एक दिवसीय कार्यक्रम में पहुंचे राष्ट्रीय खटिक विकास समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसएन चक, पूर्व पुलिस महानिदेशक बोले, अंबेडकर जयंती ही बहुजनों का सबसे बड़ा त्योहार। समाज के लोगों ने शराब और ऐशो आराम के आगे डॉक्टर अंबेडकर के संघर्षों को मिट्टी में मिलाया। देख ही रहे हैं, आप सब जानते हैं इसलिए ये हो रहा है। हमारे देश के संविधान निर्माता इस भारत को नया भारत बनाने का संकल्प लेकर और उसको उस राह पर ले जाने की योग्यता रखने वाले संसार के बेजोड़ विद्वान की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज का ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। राष्ट्रवादी खटिक विकास समिति के जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार चक और पप्पू फोरमेन के नेतृत्व में खटिक समाज ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई और यह तय किया कि अब डॉक्टर अंबेडकर जयंती को ही खटिक समाज हमेशा अपने सबसे बड़े त्योहार के रूप में मनाया करेगा। फतेहगढ़ स्थित एक गेस्ट हाउस में पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में आए स्त्रियों, पुरुषों, नौजवानों और बच्चों ने जय भीम और बाबा साहब अमर रहे के नारों के साथ खड़े होकर हाथ उठाकर संविधान की रक्षा का संकल्प लिया। इस अवसर पर कार्यक्रम में पहुंचे समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश एसएन चक का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने बड़ा संघर्ष करके दलितों को हजारों वर्षों के छुआछूत, शोषण, अत्याचार से आज़ादी दिलाई। ऊना पैक्ट द्वारा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिलाया और राजनीति में स्थान बनाने हेतु सीटों पर आरक्षण दिलाया, जिसके कारण दलित चपरासी से लेकर आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन सके और आरक्षित सीटों पर विधायक, सांसद बन सके। देखते देखते दलितों की सामाजिक आर्थिक दशा में सुधार आया, लेकिन ये दलित शराब में और ऐशो आराम में डूब गए। डॉक्टर अंबेडकर के संघर्षों को मिट्टी में मिला दिया। आज हालत बहुत खराब है। आरक्षण सिर्फ कागज पर रह गया है। हकीकत में तो आरक्षण खत्म हो चुका है, क्योंकि नियमित एवं स्थायी नियुक्तियों में जगह संविदा व ठेकेदारी आउटसोर्सिंग से भर्तियां हो रही हैं। रामनाथ बघेला जी यहाँ मंच पर विराजमान इस समिति के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और इस मंडप में विराजमान इस समाज के बहादुर साथियों, बहादुर महिलाओं, इस कार्यक्रम को कराने का जो असली मकसद है वो ये है कि हमें इस समाज को ये बताना है कि हम एक जाति के नहीं, किसी भी एक जाति के नहीं हैं। हम एक विशाल बहुजन समाज का अंग हैं और हमारा संविधान इस समय खतरे में है। तो संविधान की रक्षा करने के लिए हम सारी जातियों के जो हैं अलग अलग हिस्से, टुकड़े जिनमें बटे हुए हैं, उसको भुलाकर एक बहुजन समाज की तरह हमें खड़ा होना है। तभी हम अपने संविधान की रक्षा कर पाएंगे। और इस निमित्त ये जरूरी हो गया है कि हम सबसे बड़े महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को अपना सबसे बड़ा त्यौहार ये मान के चलें और हमेशा जो महापुरुष हैं उनके जन्मदिन मनाएं और बाबा साहब के जन्मदिन को सबसे बड़ा त्यौहार अपना मनाना शुरू करें, ताकि निरंतर अब जागृति रहे। अब सोने से काम नहीं चलेगा, अब बहुजन समाज को जगना ही पड़ेगा, नहीं तो संविधान खतरे में है। क्या लग रहा है संविधान की कितनी रक्षा की जा रही है? आए दिन जो महापुरुष हैं उनको लेकर बयानबाजी चल रही है और काफ़ी पिछले दिनों से चल रहा है। एक राणा सांगा लेकर एक विवाद चल रहा है, वो भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या इन सब बातों के पीछे क्या लगता है यार, क्यों इन सब इस तरह की बातें आती हैं समाज में निकल के? देखिए, एक बात है, ये है लोकतंत्र और संविधान लागू है और संविधान ने हमें बोलने की स्वतंत्रता दी हुई है, अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी है। जो भारतीय संविधान का जो आधार है, प्रियम्बल, उसमें प्रस्तावना में ये बात बाबा साहब ने बिल्कुल स्पष्ट की है। अब हो ये रहा है कि जैसे ही कोई ऐसी बात बोलता है जो शोषण अत्याचार के खिलाफ उसको लग रही हो और अगर वो बोल देता है तो लोग ये समझते हैं कि इसने अपमानित किया है दूसरे वर्ग के लोगों को। अपमान करने की नीयत नहीं, लेकिन अगर हम कोई बात गलत समाज में चल रही है और उससे जो संविधान है, जो आज़ादी है, वो भी खतरे में है, तो लोगों को बोलना चाहिए। और अगर लग रहा है किसी को कि ये गलत है
तो उसका विरोध करने का भी तरीका संवैधानिक होना चाहिए। कार्यक्रम में कितने जनपदों से लोग शामिल हुए इसमें? कार्यक्रम में लगभग 20 जनपदों के लोग शामिल हैं।